सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो टॉपिक है वो है क्षमा करना। बाइबल जो है बहुत बातचीत करती है क्षमा करना या फॉरगिवनेस के बारे में, मगर मैं कुछ वचन के माध्यम से और आपसे बातचीत करूंगा कि एक्चुअल में क्षमा है क्या, या फॉरगिवनेस जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं। हम लोग आए हमारे पिता की प्रार्थना प्रतिदिन करते हैं और आए हमारे बाप जो कि तू स्वर्ग में है, इसकी प्रार्थना भी हम लोग लगातार करते रहते हैं, अपने घरों में परिवारों में करते रहते हैं। मगर इस वचन में जो पूरी की पूरी एक थियोलॉजी छिपी हुई है, जिस प्रकार के परमेश्वर के वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। बहुत जरूरी चीज है ये। अब यहां पर किया है कि नहीं किया है, इस बात को हमें समझना होगा। अगर हमने अपने प्रियजनों का, अपने परिवारों में अपने विरोधियों को यदि हमने क्षमा किया है, तभी ये जो वर्ष है या वचन है हमारे जीवन में आएगा। क्योंकि हम लोग रोज तो करते हैं मगर लोगों को क्षमा नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन में आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है 14 मत्ती 6:14 में, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बिल्कुल क्लियर है ये चीज कि हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो जब ही हमारे पापों को हमारे को क्षमा करेगा जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे जीवन में बहुत आनंद आता है। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की अनॉइंटिंग या अभिषेक भरपूरी के साथ आता है, और प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी अनॉइंटिंग में, अपनी भरपूरी में, वो जो है अपने अभिषेक में, वो पूरी तरीके से बना के रखना चाहता है। एक और वचन लिखा हुआ है जो कि मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 18 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा हुआ है कि तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 7 बार के 70 गुने तक। वो पतरस सिर्फ 7 बार के बारे में बात कर रहा था, मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7 बार के 70 गुने। इसका मतलब ये है यदि आप 7 × 7 × 7 × 7 70 टाइम्स आप करेंगे तो ये जो है इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा, असंख्य की ओर चला जाएगा, जिसकी गिनती नहीं हो सकती है। हमें लोगों के अपराधों को क्षमा करना है असंख्य बार। और बहुत से लोग होते हैं जो हमारे जीवनों में आते हैं और हमारे साथ विद्रोह करते हैं, हमारे साथ गलत करते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं। तो मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें उनको भी क्षमा करना है। चाहे आप उनके साथ कुछ दूरी बना के रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो एक अच्छे समय में
जब वो इस बात को समझेंगे कि मैंने इस व्यक्ति के साथ गलत किया है, तो हम उसको फिर से गले लगा सकते हैं। मगर क्षमा करना जो है वो बाइबल का आधार है और हम सबको एक दूसरे को क्षमा करना है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे और आप सब प्रभु यीशु मसीह में प्रतिदिन बढ़ें। आमीन।